वो जीव अपने कर्मों को याद करते करते यात्रा भोगता रहता है। लेकिन विचार करें मेरे भाई बहन, अगर एक निवेदन है आपसे, बोले जो जीव, जो व्यक्ति जानबूझकर और दूसरे जीवों की हत्या करते हैं, पाप करते हैं, तो उन्हें नरक की यातना भोगनी ही पड़ती है। हाँ? लेकिन ये बताइए कि जाने अनजाने में जो हमसे पाप बन जाते हैं, उनसे मुक्त होने का कोई उपाय है? और खासकर मेरी मैया बहन ध्यान से सुनना इस बात को। जैसे मेरी मैया बहन घरों में भोजन बनाती हैं, चूल्हे में अग्नि लगाती हैं, लकड़ी लगाती हैं महाराज, सूखी लकड़ी में हजारों छोटे छोटे जीव विद्यमान रहते हैं जो हमें आंखों से दिखाई नहीं देते। आपने जलाया चूल्हा और हजारों जीव समाप्त हो गए, हमें पता भी नहीं चला और पाप लग गया। प्रेम से बोलो आप और हम मार्ग में जाते हैं मेरे भाई बहन, हजारों छोटे छोटे जीवाणु होते हैं जिन्हें केवल माइक्रोस्कोप के द्वारा ही देखा जा सकता है। ऐसे छोटे छोटे जीव पैरों के नीचे आकर समाप्त हो जाते हैं और हमसे पाप भी हो गया लेकिन पता भी नहीं चला। सज्जनों, मेरी मैया बहन घर में नित्य प्रति झाड़ू सेवा करें, बर्तन धोएं, वस्त्र साफ करते हैं और इन क्रियाओं को करने में आसपास में हजारों छोटे छोटे जीवाणु समाप्त हो जाते हैं। जड़ों में चींटियों का वास होता है, सदैव चींटियों को भोजन करें। तीसरा यज्ञ है कि घर में प्रथम रोटी बने तो किसको देना चाहिए? बताइए, जिसकी याद ही नहीं रहती। प्रेम से कुल वजह से गौ माता को प्रदान करनी चाहिए प्रथम रोटी। और सत्य कह रहा हूं उस धर्म मंच से, यदि भारतवर्ष की प्रत्येक मां बहन अपने जीवन में ये संकल्प ले ले कि एक रोटी जो घर में प्रथम बनेगी उसे गौ माता को प्रदान करेंगी, तो जाने अनजाने में किए हुए पापों से तो आप मुक्त हो ही जाओगे, साथ ही गौ माता भी भूखी नहीं रह सकती। भारत में परिवार तो भाग्यशाली है ही, जगराज भगवान की कृपा है, लेकिन इस परीक्षित परिवार ने इस अधिक मास में ये आयोजन करके आप सबका ही कल्याण कर दिया है। प्रेम से बोलो जैसे। भगवान श्री सुखदेव स्वामी कहते हैं, परीक्षित मुझे एक प्रसंग याद आ गया। एक पंडित जी महाराज थे, बड़े परमित भाषी, वेद वेदांत के ज्ञाता, शास्त्रों में निपुण, और प्राय मैं अपनी हर कथा में कहा करता हूं कि काम के हृदय में प्रवेश करने के दो मार्ग हैं, पहला आंख और दूसरे कान। अगर इन नेत्रों से हम गंदे चित्रों का दर्शन करेंगे मेरे भाई बहन, तो काम हृदय में प्रवेश करेगा। और कानों से अगर कतैया वाले गाने सुनेंगे महाराज, तो काम हृदय में प्रवेश करेगा। अभी एक जगह कथा करके आए हम और बता नहीं सकते आपको धर्म मंच से। हे भगवान, हमें 8 दिन वहां रहना बड़ा मुश्किल हो गया। शोभा यात्रा में गाना वही चल रहा है भजन की जगह, और पांडाल में आगे तो नाच भी उसी तरह का। शास्त्रों में निपुण एक दिन अपने यजमान के यहाँ अनुष्ठान करने गए महाराज, वापस लौट गए थे। तो हमारे घर में धन की कोई कमी नहीं है, आप चाहो तो हमारे साथ